Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 16, Accounts and Investments. And first video on this chapter, Books of Accounts, is the topic from ICAP Study Text 2020. And I am your facilitator, Kashif Adil. सो पहला सेक्शन जो इस चैप्टर का है वो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज को कवर करता है, जिसमें से हम अभी पहले पॉइंट को अपनी इस फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, विच इज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय अ कंपनी। और बाकी जो है फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एक वीडियो बनाएंगे, अप्रूवल और फाइलिंग पर एक और वीडियो होगी, और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेपरेटली डील करेंगे। सो लॉ के अंदर दो डेफिनेशन है, बुक्स एंड पेपर की, जो कि ज़रा ब्रॉड डेफिनेशन है, और फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को हम कवर कर रहे होंगे। तो बुक्स एंड पेपर और बुक और पेपर ये दोनों सेम बातें हैं, और इसमें शामिल हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डीड्स जैसे कंपनी के कोई एग्रीमेंट्स होते हैं, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्स जैसे रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेज एंड चार्जेस है, या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है, या मिनट्स के जिस तरह मीटिंग के होते हैं उसके भी रजिस्टर्ड होते हैं, मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो ऑन पेपर भी मेंटेन हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन हो सकता है। अभी तक हम अगर ज़्यादातर पाकिस्तानी कंपनीज़ की सिचुएशन देखें तो मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ऑन पेपर भी बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। तो इसमें से वन ऑफ द थिंग, क्योंकि डेफिनेशन है इंक्लूड्स, वन ऑफ द थिंग इज बुक ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स include records maintained in respect of all sums of money received and expended by a company and matters in relation to which the receipt and expenditure takes place। तो सादा लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि प्रॉपर कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है कि तो कैश बुक, जिसमें पेमेंट और रिसीट दोनों का रिकॉर्ड, ऑल सेल्स एंड परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, जिसमें आपकी जो डे बुक्स हैं उनसे रिलेटेड लेजर्स वगैरह आ जाएंगे, all assets and liabilities of the company, so that would require all the ledgers and other record of the company, जिसमें asset और liabilities की पूरी डिटेल है, जिसमें like fixed asset register होता है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर है आइटम ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज़। तो इनका भी कॉस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, जिसे समटाइम्स कॉस्ट अकाउंट्स भी कहा जाता है। सो ये डेफिनेशन है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो जब हम पढ़ रहे होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय अ कंपनी, तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम आगे चलेंगे। रिक्वायरमेंट, एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी उसकी जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो, ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट व्हाट, स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिसेज इफ एनी। तो अगर कंपनी के कोई ब्रांच ऑफिसेज हैं तो उनका भी, और कंपनी के बाकी जो काम हैं उन सब के बारे में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करनी है, हर फाइनेंशियल ईयर की मेंटेन करनी है, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें, यानी जो एक्चुअल सिचुएशन है उसी को वो प्रेजेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंट। तो ये तमाम कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कॉस्ट अकाउंट की। इन द केस कंपनीज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज, such particulars relating to utilization of material or labor or other inputs or item of cost as may be specified by SECP shall also be maintained। तो कॉस्ट अकाउंट तमाम कंपनीज पे लिए नहीं होगा, ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी ये तमाम कंपनीज के लिए है, और कॉस्ट अकाउंट्स उन कंपनीज के लिए जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अगर एक कंपनी चाहती है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बजाय किसी और जगह पर अपनी बुक्स को रखे, तो उसका प्रोसीजर क्या है, ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अफोरसेड एंड अदर रेलिवेंट पेपर्स मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन पाकिस्तान, रखने पाकिस्तान में ही एज द बोर्ड में डिसाइड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे डिसाइड कर लें, एंड वेयर सच अ डिसीजन इज टेकन द कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार a notice in writing giving the full address of that other place within 7 days।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना कुछ रिकॉर्ड या सारे का सारा रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे भी रख सकते हैं। शर्त यह है कि वो जगह पाकिस्तान में हो और रजिस्ट्रार को राइटिंग में फुल एड्रेस का नोटिस देना है विद इन 7 डेज। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, SQL Plastics Limited is a wholly owned subsidiary of a foreign company and has its registered office in Karachi। तो है तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड। लिस्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो उसमें जो है आप सारी बुक्स बता देंगे जी, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है, अदर एलिमेंट बुक्स एंड पेपर रखने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखनी है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन भी ऐड करना चाहें मार्क्स को देखते हुए तो भी ऐड कर सकते हैं। एवरी फाइनेंशियल ईयर जो ट्रू एंड फेयर व्यू देती हो, और अगर कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल भी, मटेरियल कितने केजी यूज़ हुआ, क्या एफिशिएंसी है, आवर्स कितने लगे, अदर इनपुट्स कितने लगे, आइटम ऑफ कॉस्ट, वो भी मेंटेन करना होगा। दूसरा है स्टेट द कंडीशंस विद द डायरेक्टर शेल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इफ दे वांट टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट एट SQL फैक्ट्री लोकेटेड इन पेशावर। अब कंपनी देखें का रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में, तो कराची में मेंटेन करने चाहिए, लेकिन वो रखना चाहते हैं पेशावर में जहां उनकी फैक्ट्री लोकेटेड है, तो यहाँ भी वो रख सकते हैं। इसका जो तरीक़ेकार होगा, रजिस्ट्रार को नोटिस इन राइटिंग देना होगा फुल एड्रेस का, और 7 डेज के अंदर देना होगा बोर्ड मीटिंग के, जब भी बोर्ड का डिसीजन हो। एज द डायरेक्टर ऑफ SQL प्लास्टिक लिमिटेड इंटेंड टू कीप द books of accounts at a place other than the registered office, they must file with the registrar a notice in writing within 7 days of the decision giving full address of that other place। तो ये भी बिल्कुल अलाउड हो जाएगा, लेकिन इसका ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। ब्रांच ऑफिस पर जो रिकॉर्ड होता है, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान से बाहर होती हैं, तो उनके लिए भी, और विद इन पाकिस्तान जो होती हैं उनके लिए भी, तो वो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है, where a company has a branch office in Pakistan or outside Pakistan, it shall be deemed to have complied with the requirement if proper books of accounts relating to the transaction effected at the branch office are kept at that office। यानी ब्रांच का रिकॉर्ड ब्रांच में रखें। एंड प्रॉपर समराइज रिटर्न्स आर सेंट periodically। अब periodically क्या हो सकता है, डेली हो सकता है, बैंक्स वगैरह तो डेली ब्रांचेस जो हैं वो अपनी समरी भेजती हैं, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। तो ये बिजनेस की नीड पे डिपेंड करता है कि वो पीरियोडिकली डेली बेसिस पर ब्रांच की तरफ से रिकॉर्ड आती है, समरी रिटर्न आती है, वीकली आती है, मंथली आती है, या क्वार्टरली आती है। तो समराइज रिटर्न आर सेंट पीरियोडिकली बाय द ब्रांच ऑफिस टू द कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर प्लेस। तो ब्रांच से और अदर प्लेस जहाँ पे बुक्स अकाउंट्स कंपनी की रखी जाती है वहाँ पे रख दें। तो इसको अगर हम सम अप करें तो बात यह है कि अगर एक कंपनी का ब्रांच ऑफिस है, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, तो कंपनी अपनी सारी ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड जो ब्रांच पर हो रहा है वो रिकॉर्ड और बुक्स एंड पेपर वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसी ब्रांच पे रखे, लेकिन पीरियोडिकली समरी उन जो ट्रांजेक्शन्स की हैं उनकी प्रॉपर समराइज रिटर्न जो हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस या जहाँ पर भी वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं वहाँ पर भेजी जाती रहे। अब वो पीरियोडिकली लॉ ने डिफाइन नहीं किया हुआ, किसी कंपनी के लिए डेली सूटेबल होगा, किसी के लिए वीकली होगा, किसी के लिए मंथली होगा, एंड सो ऑन। तो डिफरेंट पीरियड्स जो हैं वो डिफाइन किए जा सकते हैं, तो वहाँ पे अगर कर देंगे तो रिक्वायरमेंट पूरी समझी जाएंगी। Inspection of books of accounts by directors. The books of accounts and other books and papers maintained by the company within Pakistan shall be open for inspection by any director during business hours। तो कोई भी डायरेक्टर अगर चेक करना चाहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या बुक्स एंड पेपर्स को जो कंपनी ने पाकिस्तान में मेंटेन की हुई है, तो वो उसको चेक कर सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। एंड इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ एनी मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री, कॉपीज ऑफ सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी मेंटेन एंड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी, जो भी उसमें ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, कि वो डायरेक्टर को प्रोवाइड करें। जो आउटसाइड कंट्री है, विद इन पाकिस्तान तो इंस्पेक्ट कर सकता है, आउटसाइड कंट्री के लिए भी जो कॉपीज़ होंगी वो उसको प्रोवाइड की जाएंगी। डायरेक्टर्स की हम देखते हैं बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, कंपनी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कई जगह पर अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे होते तो उनके लिए फ़ाइन पेनल्टीज़ वगैरह भी हैं। तो फिर उनको उनके काम करने के लिए लॉ ने सपोर्ट भी किया है कि उनको ये राइट दिया गया है कि वो बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्शन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। Where such inspection is made, the officers and other employees of the company shall give to the director making such inspection all assistance in connection with the inspection
विच द कंपनी इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू गिव। तो ये कंपनी के तमाम ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरा ताउन करें उनके साथ, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स एंड पेपर्स को इंस्पेक्ट करने में और जो कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको देने में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायरेक्टर ये सब कर सकते हैं, मेंबर्स के लिए क्या रूल है। अब मेंबर्स ऑनर होते हैं, लेकिन कंपनी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मेंबर्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी मेंबर्स का राइट नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखें। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने फ़र्क समझना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे जैसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आ रहे हैं वो आपकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, वाउचर्स, इस तरह की डिटेल्स आ रही हैं। तो मेंबर्स उनको नहीं देख सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मेंबर्स को मिलती हैं, उन्हें भेजी जाती हैं, ऑडिट भी होता है उसके बाद मिलती हैं। मेंबर्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मेंबर अगर कोई है और वो कहते हैं जी मैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहता हूं, तो वो नहीं देख सकते। हाउएवर कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग यानी बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मे ऑथराइज मेंबर्स टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगर किसी मेंबर को कहीं कंपनीज एक्ट में अलाउ कर दिया जाए, डायरेक्टर्स अलाउ कर दें, या कंपनी जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके अलाउ कर दे कि इस मेंबर को हम ऑथराइज कर रहे हैं कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, तो फिर वो देख सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ नॉट लेस 10 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो कंपनी के पास पिछले 10 सालों के फाइनेंशियल ईयर का भी रिकॉर्ड होना चाहिए विद द रेलिवेंट वाउचर्स टू एनी एंट्री इन सच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। यानी अगर आपने कोई जनरल एंट्री पास की थी परचेज से रिलेटेड, या कोई लेट्स से कि आपने कॉन्ट्रा एंट्री पास की थी, या कोई एक्सपेंसेस की एंट्री पास की थी, तो उसका जो रेलिवेंट वाउचर है, बिल है, वो भी साथ मेंटेन होना चाहिए। और 10 साल तक का, पिछले 10 साल तक का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। सेम रिक्वायरमेंट कंपनी के लिक्विडेटर के लिए भी। अब लिक्विडेटर क्या होता है? कंपनी जब बंद हो रही होती है, खत्म हो रही होती है, तो उसका एक प्रोसीजर है विच इज कॉल्ड लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होती है तो अमूमन एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता है जिसे कहते हैं लिक्विडेटर। उसका काम ये होता है कि वो कंपनी के एसेट्स को सेल करता है, सेल करके जो पैसे आते हैं उससे कंपनी के क्रेडिटर्स को पे करता है, फिर पैसे बच जाएं तो कंपनी के मेंबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और फिर अपनी रिपोर्ट जमा करवाता है, और फिर कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो कंपनी की वाइंडिंग अप प्रोसेस में डायरेक्टर्स वगैरह कंपनी को नहीं चला रहे होते, उसको ख़त्म कर रहे होते, बल्कि उस टाइम पे सारा जो कंट्रोल होता है और सारा मामला होता है वो लिक्विडेटर के पास होता है। तो लिक्विडेटर के ऊपर भी लॉ ने सेम रिक्वायरमेंट रखी है कि जब वो वाइंडिंग अप कर रहा होगा तो वो भी वाइंडिंग अप जब करते हुए उस रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करेगा, और उसके बाद वो भी इसी तरह रिकॉर्ड को जो है अपने पास रखेगा। द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी is also required to maintain the above stated books of account for the company during its winding up। तो कंपनी की वाइंडिंग अप के दौरान जिस तरह से कैश का रिकॉर्ड, वाउचर्स का रिकॉर्ड, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिकॉर्ड, ये सारा रिकॉर्ड जैसे कंपनी ने मेंटेन करना होता है, इसी तरह फिर लिक्विडेटर ने मेंटेन करना होता है जो वाइंडिंग अप के दौरान हो रहा हो। So that's all for today. Have a good day.